गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी। एक कहानी की पृष्ठभूमि। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ मिट्टी के घर, कच्चे आंगन, चूल्हे की आग और सादगी भरा जीवन आज भी जीवित है। इसी गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी राधा, एक गरीब, मेहनती और संस्कारी माँ। उसके जीवन में धन नहीं था, लेकिन ममता, त्याग और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। राधा की एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा बचपन से ही तेज दिमाग वाली, पढ़ाई में होशियार और सपने देखने वाली लड़की थी। राधा अनपढ़ थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगी। 2. माँ का संघर्ष। राधा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी सिलाई का छोटा मोटा काम कर लेती। बदले में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता और सीमा की पढ़ाई भी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटियां होती, लेकिन राधा कभी सीमा को यह एहसास नहीं होने देती कि वे गरीब हैं। वह खुद आधा पेट खाकर बेटी को पूरा खिलाती। रात में जब सीमा किताबें खोल कर पढ़ती, तब राधा पास बैठकर दिए की लौ ठीक करती रहती। उसे अक्षर पहचान नहीं आते थे, लेकिन वह जानती थी कि यही किताबें एक दिन उसकी बेटी की किस्मत बदलेंगी। 3. समाज की बातें और ताने। गांव के लोग अक्सर राधा से कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना है, आखिर में तो पराया घर जाना है। कोई कहता, इतने पैसे पढ़ाई में खर्च कर रही है, दहेज के लिए क्या बचेगा। लेकिन राधा हर बात पर बस मुस्कुरा देती। उसके दिल में एक ही जवाब था, मेरी बेटी पढ़ेगी, क्योंकि पढ़ाई ही उसका असली दहेज है। 4. बेटी की मेहनत। सीमा भी अपनी माँ के संघर्ष को समझती थी। वह स्कूल के बाद घर के कामों में माँ की मदद करती, फिर देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार बिजली नहीं होती, तो दिए की रोशनी में पढ़ती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती। शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते और कहते, सीमा एक दिन बहुत आगे जाएगी। 5. बड़ा मोड़। शहर की पढ़ाई। एक दिन सीमा को शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। ये खबर खुशी भी लाई और चिंता भी। खुशी इसलिए कि बेटी का सपना पूरा होने जा रहा था। चिंता इसलिए कि शहर जाना, रहना, खाना सब खर्चा। राधा ने बिना सोचे समझे अपने पुराने गहने बेच दिए। गांव वालों ने कहा, बुढ़ापे में सहारे के गहने बेच दिए। राधा बोली, मेरा सहारा मेरी बेटी है, गहने नहीं। 6. शहर की दूरी और माँ का इंतजार। सीमा शहर चली गई। वहाँ नई दुनिया थी, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और आधुनिक सोच। धीरे धीरे सीमा बदलने लगी। उसकी भाषा, कपड़े और रहन सहन सब अलग हो गया। राधा गांव में बैठी हर दिन बेटी की चिट्ठी और फोन का इंतजार करती। कई बार फोन नहीं आता, तो वह चूल्हे के पास बैठकर आसमान की ओर देखती और बुदबुदाती, खुश रहना बेटी, बस खुश रहना। 7. सफलता और दूरी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सीमा को अच्छी नौकरी मिल गई। बड़ा ऑफिस, अच्छी तनख्वाह और सम्मान। अब वह साल में 1-2 बार ही गांव आती।
जब आती तो माँ को गले जरूर लगाती, लेकिन बातचीत में पहले जैसा अपनापन कम हो गया था। राधा को ये सब समझ में आता था, लेकिन दिल चुपचाप दुखता था। 8. कहानी का भावुक दृश्य चित्र से जुड़ा हुआ। एक दिन सीमा अचानक बिना बताए गांव पहुंची। हाथ में महंगे बैग, साड़ी और चेहरे पर शहर की चमक थी। राधा उस समय चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, हाथों में झुर्रियां और चेहरे पर वही ममता। सीमा को देखकर राधा की आंखें भर आईं। उसने कहा, आ गई मेरी बिटिया। सीमा ने माँ को देखा, मिट्टी का घर, चूल्हा, सादगी, और उसका दिल भर आया। 9. माँ की सीख। राधा ने सीमा को पास बिठाया और कहा, बेटी, मैंने तुझे पढ़ाया ताकि तू दूसरों से आगे बढ़े, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। पढ़ाई इंसान को बड़ा बनाती है, मगर संस्कार इंसान को अच्छा बनाते हैं। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में माँ से दूरी बना ली थी। 10. बेटी का पछतावा। सीमा ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और बोली, माँ, अगर आज मैं कुछ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने भूखे रहकर मुझे पढ़ाया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन सीमा ने तय कर लिया कि वह माँ को अपने साथ शहर ले जाएगी और उसके जीवन को आराम देगी। 11. कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का त्याग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। पढ़ाई इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन माँ के संस्कार उसे जमीन से जोड़े रखते हैं। सफलता पाने के बाद भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। गरीबी अभिशाप नहीं है, अगर सोच और मेहनत अमीर हो। 12. निष्कर्ष। गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों माँ बेटियों की सच्चाई है। ये कहानी हर उस माँ को सलाम करती है जो अपने सपनों को कुर्बान करके बच्चों का भविष्य बनाती है, और हर उस बेटी को आईना दिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी माँ का आंचल सबसे सुरक्षित जगह होता है।